देखो भाई, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही। तो बात है 1947 की बात की, जब इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में सीमित कर दिया। ये इसलिए क्या, क्योंकि 1947 के पहले इंडिया ऑलरेडी विदेशी कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दे चुका था। बट उसके बाद क्या हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। बट ऐसा करने से ये हुआ कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगी। 1970s से लेकर के 80s तक तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब होते जा रही थी। और 1990 तक आते आते इंडिया में आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि लाइसेंस राज ला दिया गया था। लाइसेंस राज में ये हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वो इंडस्ट्री पे अपना फुली कंट्रोल कर लेती थी। मतलब कि क्या बनेगा, मैन्युफैक्चर से लेके सेल से लेके इवन वर्कर्स तक पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। टैरिफ जो है वो बहुत हाई कर दिए गए थे, और किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की नीड होती थी, और ये जो लाइसेंस है ये मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इसके चलते 1990 में आता है इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इंडिया जूझ रहा था ऐसी सिचुएशन से जब इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक्स का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। इंडिया को कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं था। इसके चलते होते हैं इलेक्शन, और नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर बन के आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये वही समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन दिया था। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें कि पहले ये था कि उन्होंने रुपीज़ को डॉलर के कंपेयर में थोड़ा गिरा दिया, 20% तक उसकी वैल्यू ला दी। इससे क्या हुआ, इससे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। उन्होंने 47 टन गोल्ड जो है वो आईएमएफ पे गिरवी रखा और उससे कर्जा लिया। उसके बाद सबसे बड़ा फैसला, लाइसेंस राज को इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और लिबरलाइजेशन लेकर आए। इसमें यह हुआ कि जो फॉरेन कंपनीज थी उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया, जिससे कि टैरिफ भी कम हुए, इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा, नई जॉब क्रिएट हुई, अपॉर्चुनिटीज़ आई। इंटरनेशनल ब्रांड्स मैकडोनल्ड्स, टोयोटा, ये सारी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो अब समझे, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक